नमस्कार दोस्तों। तो आज कंप्यूटर की पहली क्लास के साथ हम हाजिर हैं। कंप्यूटर में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो कंप्यूटर हार्ड सब्जेक्ट नहीं है भाई, कंप्यूटर बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले बुधवार या बृहस्पतिवार तक मैं सारा कंप्यूटर करवा दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके जस्ट बाद एक 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। ठीक है, लगातार ये मानो बुधवार और बृहस्पतिवार तक ये सारा कंप्यूटर में करवा दूँ विद डिटेल्ड एनालिसिस, फुली डिटेल्ड। 100 क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं, कमांड होती है कंप्यूटर की, जिनको मेनली हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, मैन जिसको कंप्यूटर बोलते हैं वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये रो डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को निकालता है। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको फिर डाटा नहीं बोलते, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी मेमोरी जुड़ी होती हैं। मेमोरी में रैम होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये काम करती है, जब लाइट चली जाती है या कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो ये काम करना बंद कर देती है। हाँ, एक बात और याद आई, कंप्यूटर में जब कंप्यूटर काफ़ी देर से बंद है और तब कंप्यूटर को चलाते हैं तो चलाने को बोलते हैं बूटिंग, और काफ़ी देर से बंद है तब ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। रिस्टार्ट को क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। मान लो कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसके बाद फिर से हम चलाते हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, रैम रैम में रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल किसको कहते हैं, जिसका डाटा कुछ देर तक रहता है, यानी जब तक कंप्यूटर के अंदर लाइट रहती है, जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक डाटा रहता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क आ गई, एसएसडी आ गई। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। डाटा स्टोरेज की कहियाँ, टीबी। सबसे सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट। ठीक है, फिर 4 बिट का एक निब्बल होता है, 2 निब्बल या 8 बिट की एक बाइट होती है, फिर 1024 बाइट की एक केबी होती है, 1024 केबी की एमबी। ऐसे ऐसे करके 1024 में चलती जाएंगी। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद टीटीबी। ठीक है, ये आती जाएंगी। सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, कंप्यूटर की एक मेनली कमांड देते हैं हम, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि, इसमें बता रखी, प्रोग्राम में कोई भी गलती हो जाए। प्रोग्राम क्या है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की कमांड है, उसमें कोई भी गलती आ जाती है तो उसको गलती नहीं बोलते, हम उसको बग बोलते हैं। ठीक है, BUG, बग। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। ठीक है, इससे कंप्यूटर का पे इंटरनेट चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब्स, यानी सारे सर्वर इसी से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन होता है, हार्डवेयर को चलाता है। और सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको कंप्यूटर को मस्ट होता है, यानी उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता। जैसे विंडो, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सभी के ड्राइवर, जैसे मैंने कोई नया प्रिंटर लगाया तो नया प्रिंट कंप्यूटर को तो नहीं पता ये बाहर भी लगाया क्या है, तो उसके चलाने के लिए कुछ कमांड, कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट दिया जाता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो अपने जर्नल पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं। उसी के अंदर मैं सारा डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। ये क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये क्वेश्चन छोटे हैं, दिख नहीं रहे। देखो भाई, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि यदि मैं एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन लेके आऊँगा तो फिर 50 स्लाइड हो जाएंगे, बहुत लंबी हो जाएंगी वो। ठीक है, इसके अंदर 100 हैं, आगे आगे मैं 300 क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और 400 क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा कंप्यूटर करवा दूंगा भाई, इतना है ही नहीं कंप्यूटर। ठीक है, आईसी क्या होती है, आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, चिप होती है ये कंप्यूटर के अंदर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम परम 8000।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है जिसकी बिल्कुल स्पीड फास्ट होती है और कहाँ पे यूज होता है? मेनली एरोप्लेन के अंदर या फिर बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं जहाँ पर रिसर्च होता है, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है। या फिर डीआरडीओ यूज़ करता है, या फिर अंतरिक्ष में जो यूज़ होता है तो वह कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय बी भाटकर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। पीछे जो बड़े बड़े टीवी आते थे उनको किसी ने खोल के देखा हो तो उसके पीछे जो ट्यूब लगी रहती थी ना उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। और जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता था क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो वो कंप्यूटर जो होते थे उनके अंदर उनके अंदर क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब होती थी, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब बड़ी थी, लाइट ज़्यादा गेन किया करती थी वैक्यूम ट्यूब, तो इसलिए वो कंप्यूटर बिल्कुल स्लो होते थे। और उनकी मेमोरी भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की मेमोरी एमबी के अंदर होती थी, केबी के अंदर होती थी, ठीक है। एनई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। जीयूआई का अर्थ क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है भाई? जैसे कंप्यूटर चल रहा है और हम सामने बैठे हैं तो कंप्यूटर के ग्राफिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कंप्यूटर की फिजिकल संरचना क्या है? तो फिजिकल वही बात जिसको हम टच कर सकते हैं, तो टच किसको कर सकते हैं? हार्डवेयर को। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है भाई। बाइनरी लैंग्वेज को दूसरी भाषा कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और ये किस में होती है? 0 और 1 के रूप में होती है, ठीक है। टाटा समूह का सुपर कंप्यूटर 2007 में लॉन्च हुआ था तो उसका नाम था इका। बाइस क्या होती है भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो ये कहाँ मिलती है कंप्यूटर के अंदर? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अभी अभी जो लैपटॉप वगैरह में नंबर नहीं आते, लेकिन आप पीछे 4-5 साल पहले के कंप्यूटर ऑन करोगे तो उसके अंदर स्टार्टिंग पे पहले नंबर्स आते हैं। तो वो क्या चेक करता है कि इस कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जुड़े हैं। तो उसी का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको बाइस बोलते हैं। क्वार्टी कीपैड में कितनी की होती है भाई? 104 होती हैं, ठीक है। और कीपैड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे कि इसकी फंक्शन की क्या होती है, टॉगल की क्या होती हैं, ठीक है, कंट्रोल की क्या होती है, एरो की क्या करती है, कैप्स लॉक क्या करता है, नेम लॉक क्या करता है, ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं ये करवा दूंगा। मॉडर्न प्रिंटर की स्पीड यूनिट क्या है? पीपीएम। पहले क्या होते थे भाई? पहले डॉट, मतलब पहले एक वर्ड को मापते थे भाई, कितने वर्ड 1 मिनट में काउंट कर रहा है ये। अब क्या कर रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर आ गए तो वर्ड नहीं, अब तो 1 मिनट में वो पेजेस, बहुत ज़्यादा पेज प्रिंट करने लगे। तो अब प्रिंटर की जो स्पीड होती है भाई, कितनी स्पीड, जैसे हम गाड़ी की स्पीड किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार प्रिंटर की स्पीड हम किस में मापते हैं? पीपीएम, पेजेस पर मिनट। ओसीआर का उदाहरण क्या है? ओसीआर क्या है भाई? ओसीआर इनपुट डिवाइस है। ओसीआर क्या है? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे हम ओएमआर सीट चेक करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक से अक्सर टाइप होते हैं, तो उनको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर वो जानकारी फीड करता है, उसको बोलते हैं ओसीआर। लेजर प्रिंटर तो वही डिजिटल प्रिंटर है, तो उसी की सेम ही है भाई, पेजेस पर मिनट। होम एंड और पेज अप कीज़ क्या है? ये नेविगेशन की है। होम की, आप यदि किसी वर्ड में जाके वर्ड फाइल या कहीं पे भी होम दबा दोगे तो आपकी कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगी। एंड किसे क्या होता है? एंड पे चली जाएगी। पेज अप से क्या होता है? एक पेज करके ऊपर जाएगी। पेज डाउन से क्या होता है? एक पेज करके नीचे जाएगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उदाहरण है, देखो भाई, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, डेजी व्हील होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर किस में लगते हैं भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर को देखना आपको, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है जैसे तहसील के अंदर, कोर्ट के अंदर जो टाइपिंग वाले बैठे रहते हैं वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट का करेक्टर प्रिंटर, यानी वो करेक्टर एक करेक्टर प्रिंट करेगा। एटीएम में कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, यानी टच स्क्रीन। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन थे भाई, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो 3 इनपुट डिवाइस दे रखे थे। तो प्लॉटर क्या है? प्लॉटर को समझते हो क्या होता है? जैसे कोई भी गाड़ी के ऊपर नाम लिखवा लिया किसी ने, ठीक है, जैसे ज़्यादातर जय बजरंग बली लिखवा लेते हैं, ठीक है। जो वो जय बजरंग बली को वो काट के देता है पेज को,
तो उसको बोलते हैं प्लॉटर। ठीक है। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर का दूसरा नाम है ये। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? टच स्क्रीन को इनपुट भी है और हमें दिखाती भी है, तो आउटपुट भी है। टैबलेट का पेन क्या करता है? स्टाइलिश होता है। और टैबलेट क्या है भाई? टैबलेट भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। आंसर शीट कौन पढ़ता है? OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और OCR किस में यूज़ होता है? OCR बताया था, इसमें भी यूज़ होता है। और OCR का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है? चेक को। चेक के ऊपर जो मैग्नेटिक इंक लगी रहती है ना, उसको स्कैन कौन करता है? OCR करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो वर्ड एक एक वर्ड करके टाइप नहीं करता हो। तो इम्पैक्ट का क्या होता है? मान लो कोई पेज है, उसके ऊपर पट पट ऐसी आवाज़ आती है, तो वो कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट कौन सा होगा? लेज़र प्रिंटर। नया हार्डवेयर जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जैसे मैंने प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच किया नया, तो कंप्यूटर को क्या पता कि तेरे साथ क्या अटैच किया है? तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। कंप्यूटर को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और ये बना बनाया जो प्रोग्राम आता है, ये क्या होता है? इसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो प्रिंटर को ड्राइव करेगा। ठीक है। पुराना स्टोरेज डिवाइस क्या है? पहले जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर चलते थे वो फ्लॉपी डिस्क से चलते थे। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है भाई? फ्लॉपी डिस्क होती है कि जो सीडी के अंदर कैसेट आती है। जैसे पहले टेप की कैसेट आती थी, उसके ऊपर रील आती थी, ऐसी ही रील एक प्लास्टिक के ऊपर चिपका दी जाती थी। वोलेटाइल स्टोरेज बता दिया था, रैम। और नॉन वोलेटाइल क्या है? हार्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक चार्ज से मिटाने वाली रोम, EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है भाई? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वॉरम का क्या है भाई? राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखा जाए और रीड कितनी बार कर लो जाए। जैसे कोई टीवी है, टीवी को आप ऑन करोगे तो उसके अंदर जो पहला जो शब्द आएगा, जैसे सैमसंग का टीवी तो सैमसंग आता है, तो उसके अंदर क्या होता है? जब उसको एक ही बार लिखते हैं, लेकिन जब भी टीवी ऑन होता है तो वो बार बार दिखता है, तो उसको बोलते हैं वॉरम। राइट वंस रीड मैनी। डेटा बदला नहीं जा सकता, रोम के अंदर नहीं बदला जा सकता भाई। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होते हैं। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। लेकिन ये क्या है भाई? इसको हम मतलब साधारण व्यक्ति इसको इरेज नहीं कर सकता रोम को। ठीक है, या तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होगी या किसी लैब में जाके इसको इरेज किया जाएगा। सबसे कम एसएस फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। रजिस्टर क्या होते हैं भाई? जो हार्ड डिस्क होती है, जैसे जैसे ये CPU लगा दिया भाई। ठीक है, इस CPU के पास यहाँ हार्ड डिस्क लग रही है। ठीक है, यहाँ हार्ड डिस्क लगा रखी है। इसके बीच में जो रजिस्टर होंगे, और रजिस्टर में क्या है? जैसे मैंने सैमसंग का एग्जांपल दिया था, जो वो सैमसंग लिखा आता है तो वो किस में लिखा होता है? रजिस्टर के अंदर। इन दोनों के बीच में भी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें कैश मेमोरी का ऑप्शन नहीं था, तो रजिस्टर था। रजिस्टर फास्ट, क्योंकि इससे CPUs को सबसे पहले कौन मिल जाएगा या ढूंढने, तो सबसे पहले रजिस्टर मिलेंगे, तो रजिस्टर फास्ट होगी। इससे पहले कैश मेमोरी का ऑप्शन दे रखा, तो ये कैश मेमोरी के पास जाएगा पहले, हार्ड डिस्क तो सबसे बाद में है। ठीक है, रिलेटिवली फास्टेस्ट स्टोरेज कौन सा है? रजिस्टर ही है। रजिस्टर के बाद फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी दे रखी है इसके अंदर रजिस्टर के बाद। लेकिन कैश मेमोरी को यदि हम एक वर्चुअल मेमोरी के रूप में काउंट करें तो कैश रजिस्टर से भी फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? ये मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी का फास्ट होना या स्लो होना वो किस पे डिपेंड करता है कि उसको मतलब उसका स्लॉट कहाँ पे है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है भाई? TB। यदि इसमें ऑप्शन थे भाई KB, GB, MB और TB, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? TB। सबसे बड़ी मेमोरी एक्जाबाइट। मेमोरी का सही घटता क्रम तो 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, ये आपको याद करना है। KB सबसे छोटी होती है 1024 KB MB, 1024 MB GB, फिर 1024 GB MB। बायस शेडोइंग क्या है? रोम से रैम को कोड करना। पेंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या रहते हैं? तो पेंडिंग रजिस्टर जो बफर रजिस्टर होते हैं, जिसको कैश मेमोरी, जिसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, उसके अंदर रहते हैं। डिलीट फाइल कहाँ जाती है? तो ये तो सबको पता है भाई, रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है डिलीट। वर्ड एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो वर्ड एक्सेल जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पज़ को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या है? फोरट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, और ये लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज है। और कौन सी जनरेशन की है? 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। कोबोल कैसी भाषा है भाई? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, हाई लेवल और लो लेवल कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर के सबसे करीब होते हैं वो लो लेवल यानी मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज,
और जो इंसान के सबसे करीब होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जिनके अंदर इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है लिनक्स ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओपेरा वेब ब्राउज़र, तो ये वेब ब्राउज़र है, इसके अंदर सभी जैसे डोस दे रखा था या एम एस विंडो के एग्जाम्पल दे रखे थे 2007 2009। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये ऑप्शन था वेब ब्राउज़र। मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग क्या होता है? मल्टी यूज़र का मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र एक विंडो पे काम कर सकते हैं। सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है भाई, सफारी नहीं है। सर्च इंजन कौन से होते हैं? गूगल हो गया, ठीक है, याहू हो गया, बीइंग हो गया, ये सर्च इंजन है। और ये सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला हो गया, ये क्या है? ये वेब ब्राउज़र हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो लिनक्स। कंप्यूटर की भाषा नहीं है, स्काइप कंप्यूटर की भाषा नहीं है, स्काइप एक है, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस कंपनी नहीं है, टैली, टैली की अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एंटीवायरस एंटीवायरस कंपनी कौन सी है? जैसे K7 होगी। ठीक है, जिन जिन के एंटीवायरस आते हैं वो होती हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट क्या है? Ctrl+D यदि करोगे तो उसके अंदर फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऐसे फ़ॉन्ट करके उसके अंदर आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे हैं क्वेश्चन, चलो मैं करवा देता हूँ। इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक क्या होता है भाई? ऐसा टेक्स्ट या ऐसा सेंटेंस जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज खुल जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। जैसे आप किसी भी जैसे आप सर्च इंजन के अंदर कुछ भी सर्च किया और उसके बाद एक वेबसाइट का लिंक आता है, उस लिंक को बोलते हैं हाइपरलिंक। रीडू का क्या है? Ctrl+Y। MS एक्सेल के बारे में गलत है, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखे थे भाई। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और PDF क्या है? एक एक्सटेंशन है भाई। स्पेल चेक किससे होता है? F7 से। थिसार्स यानी वही सेम वो हो गया, यदि उसकी डिक्शनरी ऑन करनी तो Shift+F7। फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? फॉन्ट स्टाइल नहीं है भाई, छोटे बड़े करने की वो स्टाइल होती है सुपरस्क्रिप्ट। कोलेट का क्या होता है? पेज को क्रम सीक्वेंस में छाड़ना। ठीक है, कोलेट। वर्ड फाइल का प्रकार है डॉक्यूमेंट फाइल, तो इसके आगे इसको बोलते हैं डॉक फाइल। ठीक है। PPT पैराग्राफ नीचे करना तो कंट्रोल डाउन एरो, ये शॉर्टकट की है। PPT क्या है? स्लाइड बना रखी है, उसको डाउन करना, नीचे करना तो Ctrl+डाउन एरो, 4 एरो होती हैं। ठीक है। स्लाइड शो शुरू करना किससे होता है? किसी में देख लो, F5 से स्लाइड शो शुरू होता है। Ctrl+F4 से कंप्यूटर बंद होता है। ठीक है। Ctrl+F2 से किसी चीज़ की प्रॉपर्टी निकलती है। ओनली F2 से क्या होती है? हेल्प शुरू होती है। PPT में स्लाइड लेआउट कितने होते हैं? 9 होते हैं। CPU मेमोरी कौन जोड़ता है? तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है भाई? मदरबोर्ड के ऊपर CPU भी लगा रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर USB वगैरह की होती हैं। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे ये पावर लगती है तो उसको बोलते हैं SMPS, सिस्टमेटिक मोड ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डी का ASCII कोड है तो वही किसके अंदर? बाइनरी कोड के अंदर अभी डी का ASCII कोड। ठीक है, तो इसको डीप में जाना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा कि इसका एस की कोड कितना है। ALU के दो होते हैं। ALU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशन करता है। CPU के साथ कनेक्ट होती है भाई ये ALU। ठीक है। सिक्योर वेबसाइट का रंग कितना होता है? सिक्योर वेबसाइट यानी सिक्योर है तो उसका वेबसाइट क्या होगा? ग्रीन। और यदि कुछ गड़बड़ है तो उसका क्या होगा? रेड। ईमेल को अलग करने वाला चिन्ह क्या है? @ क्योंकि @ से पहले नाम होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे .com है तो कॉमर्शियल, .org तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .eu तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, .in है तो इंडिया के लिए। WWW की शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने की थी 1989 के अंदर। और WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। USB का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। कैन की फुल फॉर्म है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क। HTTPS में क्या होता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S लगा दिया तो इसका मतलब सिक्योर। पासवर्ड वेरिफिकेशन क्या होता है? जिसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। पासवर्ड चेक होगा तो वो आपको यूज़ करने देगा, नहीं होगा तो वो आपको यूज़ नहीं करने देगा।
बीपीएस का मतलब क्या आता है, बिट्स पर सेकंड, तो स्पीड मापने के काम आती है बिट्स। क्रोम फायरफॉक्स क्या है, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। गूगल और बिंग और याहू क्या हैं, ये सर्च इंजन है। यूडीपी के क्या है, यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। तो इस यदि हम किसी चीज़ का प्रोग्रामिंग करते हैं उससे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, तो उसके अंदर यूज़ होती है यूडीपी। वेब क्राउलर को क्या कहते हैं, वेब स्पाइडर। आईएसडीएन में आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलपमेंट नेटवर्क। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वान का फुल फॉर्म क्या है, बता दिया था भाई, वाइड एरिया नेटवर्क। कॉम का मतलब कॉमर्शियल, डॉट एयू का मतलब ऑस्ट्रेलिया, कॉम का मतलब ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, IN का मतलब इंडिया। वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट होती है, पहला पेज कौन क्या होता है, उसका होम पेज होता है। IM का मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल के बारे में गलत है, अनलिमिटेड ईमेल में अल्फ़ाबेट ये @ एक ही होता है भाई, अनलिमिटेड नहीं होते। VoIP का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम जिससे हम बात करते हैं, मोबाइल कनेक्ट होता है। सेंडर आईडी किस फील्ड में होती है, फॉर्म की फील्ड में होती है सेंडर आईडी। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सिग्नल बढ़ाने वाला डिवाइस रिपीटर, ठीक है, रिपीट कर देगा उस सिग्नल को। जैसे मैंने वाईफाई लगा रखा है और कुछ देर दूरी पर वाईफाई की रेंज कमी हो जाती है, तो वहाँ पे रिपीटर लगा देते हैं, वो क्या करता है, इसी सिग्नल को उठा के रिपीट कर देता है। 13.xxs में क्लास आईपी क्या है, तो क्लास बी है इसके अंदर। दोनों अलग प्रोटोकॉल जोड़ने वाला है, तो दोनों दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाला क्या करेगा, गेटवे, ठीक है। IPv4 का मतलब क्या है, 32 बिट और एक IPv6 होता है। IPv4 32 बिट, IPv6 64 बिट का होता है। पहला वेब ब्राउज़र क्या था, मोज़ेक था। कुकीज़ का क्या अर्थ होता है, कुकीज़ का अर्थ होता है भाई आप एक वेबसाइट के ऊपर कितनी बार गए, तो आपका डाटा को रिकॉर्ड करके रखती है, ठीक है। खुद की कॉपी करने वाला सॉफ्ट प्रोग्राम जिसको वायरस बोलते हैं, वॉरम, ठीक है। मालवेयर का अर्थ है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। निगरानी रखने वाला, निगरानी कौन करता है, इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, स्पाई, तो स्पाईवेयर ये भी क्या है, एक तरह का वायरस है। जो रेप्लिकेट होता है, ट्रोजन हॉर्स, एक अपनी कॉपी बार बार में बनाता रहता है, जैसे कोरोना बनाया करता। तो जो ऐसा ऐसा वायरस जो अपनी कॉपी बनाता रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। सुरक्षा सुरक्षित कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी, इंक्रिप्शन। इसीलिए आपको व्हाट्सएप के बार बार में आता है इंक्रिप्शन है, इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड डाटा क्या होता है, आपका डाटा सिक्योर होता है। जैसे आप बात करते हो तो आपके फ़ोन से निकलने के जस्ट बाद वो 0 और 1 में कोड में टूट जाती है, तो आपकी बात बीच में कोई नहीं सुन सकता। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉडेम। वायरस के लक्षण है, स्लो परफॉर्मेंस और क्रैश कर देता है साइट को, कंप्यूटर को हैंग कर देता है ये। सबसे मजबूत मजबूत पासवर्ड क्या है, कैप्स लॉक लगाओ, नम लगाओ, स्पेशल करेक्टर लगाओ। और आजकल तो सभी वेबसाइट भी ऐसे ही बनाने लगी कि भैया तो इनका यूज़ करो, नंबर का यूज़ करो, कैपिटल लेटर का यूज़ करो, शॉर्ट लेटर का यूज़ करो, कैपिटल लेटर का यूज़ करो। तो इनको क्या बोलते हैं, इसको, ये एक मजबूत पासवर्ड होता है। तो मैंने 50 कंप्यूटर के ऑप्शन क्वेश्चन करवाने की गई थी, मैंने 100 के 100 करवा दिए, ठीक है। कंप्यूटर आसान सब्जेक्ट है भाई। कंप्यूटर में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यदि और आप लाइब्रेरी में आते हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले सारा मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा दूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज़ कंप्यूटर की जल्दी आएगी, ठीक है।